है। इस वक्त मैं हूँ पक्काडंगा प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर के अंदर। यहाँ पे 25 मार्च को जो एक रामनवमी पे एक मीटिंग रखी गई, जितने भी मंदिर है बाहर के, जम्मू के गली-गली में जितने मंदिर है, उस अपनी छोटी-सी मीटिंग रखी गई है पंडितों की। तो बताया जाएगा इस बारे में, तो आप आइए इनसे बात करते हैं। आर्य समाज सभा हर सभा घटनाक्रम ऐसा घटा कि अगली जो रामनवमी आई उसमें शायद कुछ चीज़ों को मिस करके इस तरफ बुला नहीं पाए या क्या हुआ। लोगों को साक्षात दर्शन हो भगवान के, रथ के आगे कोई ना चले, ऐसा एक प्रयास करने का हम कोशिश करने जा रहे हैं। इस रूप के अंदर भगवान राम को प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया, जिसमें हमारे 3 स्कूलों ने भाग लिया। 108 बच्चे राजकीय स्वरूप के अंदर भगवान राम के दर्शन देने के लिए वो भी सड़कों पे आए। तो 108 का दर्शन करने का अर्थात ये था कि आप उनको अगर दर्शन कर लेते तो आपकी एक माला का जाप पूरा हो जाता है। ऐसा एक प्रयास था। वो ऐसा ही प्रयास हम इस बार रामनवमी की शोभा यात्रा पे नहीं, बल्कि हम 26 तारीख को, जो 25 को रामनवमी है, 26 तारीख को एक श्री रघुनाथ जी के मंदिर के अंदर बाल स्वरूप प्रतियोगिता का एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को एक इनाम के अतिरिक्त हमें उनको एक ट्रॉफी का भी ऐसी योजना बनाई है। ये सारे प्रस्तावित कार्यक्रम हैं। और इसके अतिरिक्त वो जो कार्यक्रम होगा उसके पश्चात इस्कॉन मंदिर के द्वारा वहाँ एक भव्य आरती का एक समारोह का योजना है। और इसके अतिरिक्त जो एक बड़ी अट्रैक्शन की एक हम कोशिश करने जा रहे हैं, जिसमें 1008 किलो का एक ही लड्डू, जिसका भगवान राम को भोग लगाने का एक प्रयास है। वो भी एक प्रयास है, 1008 किलो का एक ही लड्डू। लेकिन उसके लिए भी हमारी एक पूरी योजना जो बन चुकी है, पर भी आपकी प्रतिक्रिया और आपकी राय क्या है ये हम चाहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डोगरी लिबास में पुरुष और महिलाएं रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे चाहे आपके घर के हों चाहे स्कूलों के हों, हमने स्कूलों में भी एक प्रयास करने का फिर कोशिश करने जा रहे हैं कि जिसमें कम से कम 108 बच्चा है, इसके अधिक ज़्यादा बच्चे आ जाएँ तो कोई समस्या ना हो। उसके लिए हमें 1 महीना पूर्व सारी इन व्यवस्था को देखना है। 108 के अतिरिक्त बच्चों के अतिरिक्त बाकी बच्चों को भी हम अकोमोडेट करने जा रहे हैं, जिसमें उसके बाद 1008 किलो के एक लड्डू का भोग लगेगा। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा उसी लड्डू का, जो सभी लोगों को एक वितरण के रूप में वहीं पे हम देंगे। ऐसा एक भव्य समारोह रघुनाथ जी के मंदिर हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि जम्मू का एक ऐसा दृश्य सामने आए लोगों के बीच में कि जम्मू वाकई एक नज़र आए, ये डोगरों की पहचान भी हो। और डोगरों के साथ साथ श्री रामनवमी पर हम नारा लगाने का एक प्रयास ना करें किसी भी व्यक्ति का, जिसमें हम एक कोशिश करने जा रहे हैं, एक अच्छे कलाकारों द्वारा एक संगठित एक कार्यक्रम देने जा रहे हैं, जिसमें 108 मनके की माला का जाप होगा, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है रामायण की चौपाइयाँ, और उसके पीछे जो व्यक्ति होते हैं वो जय सिया राम या जय सिया राम बोलते हैं। इसके अतिरिक्त हम कोई नारा ना लगाएं, ऐसा भी हमारा एक प्रयास है, ताकि एक राममय वातावरण हो। रामायण की एक चौपाइयों का, जैसे रामानंद सागर जी ने रामायण दिखा के जो 5000 पूर्व रामायण को आगे की तरफ ले आए, भगवान राम को आगे की तरफ ले आए, हमारा एक ऐसा छोटा सा प्रयास है। यही रघुनाथ जी का मंदिर है, जो पूरे उत्तर भारत नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर इतनी बढ़िया मूर्ति, 365 मूर्तियाँ इसके अंदर हैं, तो सारे रामायण के पात्र हैं। हमारा भी यही प्रयास है कि आप लोग भी इसमें शामिल होकर इसमें अपनी अपनी राय दीजिए और क्या करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको 2 चीज़ें और दिखाने जा रहा हूँ। ये दिखाने जा रहे हैं आपसे, जिसमें एक पीताम्बर के रूप में ये पीताम्बर है, ये एक बनाने का प्रयास है। ये पीताम्बर, इसमें दोनों साइडों पे श्री रामनवमी का कोई महोत्सव के बारे में लिखा जाएगा, छोटा सा होगा। और ये पीताम्बर जिस तरह से डाला जाता है, जैसे मित्र साहब ये डाल रहे हैं, तो इस तरह का ये पीताम्बर होगा। ये तकरीबन 100 रुपये के करीब पड़ जाएगा, मतलब समझ लीजिए 100 रुपये का होगा। इसके अतिरिक्त मैंने आपको जैसे कहा कि हमने एक प्रयास किया था कि जम्मू के अंदर पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति, तो हमने आपको जानकर थोड़ा सा अचंभा भी लगेगा, थोड़ा सा निराशा भी होगी कि जम्मू के अंदर बांधने वाले व्यक्ति, चाहे गांव-गांव में हम गए, व्यक्ति मिलते हैं 70, 80, 90, 100 साल के तकरीबन उसी रेंज में मिल जाते थे, 90 और 100 के बीच में, जो पगड़ी बांध सकते हैं।
और जो बांधने की कैपेसिटी है उनकी वो 2 या 3 या 4 पगड़ियाँ बांधते थे, 6 पगड़ी बांध देते थे और अलग अलग ढंग से बांधते थे। हमने एक बार जो प्रयास किया था 2 साल पूर्व, उसमें एक प्रयास किया था कि हमने पगड़ियाँ भी बनवाई और पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होगा, 1 घंटे का समय होगा, फॉर एग्जाम्पल 4 बजे यात्रा चलनी है तो हमने सभी को 3 बजे का निमंत्रण दिया, जो 192 लोगों की बात कर रहा था। तो 192 लोग 3 बजे आने शुरू हो गए थे, तो 4 बजे तक हमने 192 पगड़ी बांध दी और 1 घंटे के अंदर 2 व्यक्ति जो आए कारीगर, उन्होंने 192 पगड़ियाँ बांध दी। ये पगड़ी होती है जिसके ऊपर और साइडों पे एक सिस्टम होता है, उसको बांध के रखते हैं। वो इसी रंग की पगड़ी और इसी रंग का पीताम्बर होता है, ये आपस में मैचिंग होता है। जो वाइट ड्रेस पहना होगा जब चूड़ीदार कुर्ता पजामा, उस पर बहुत ही अच्छा ये जचेगा। तो ये कोई 100 रुपये का ये है और 300 रुपये की ये एक पगड़ी होगी। आइए यहाँ पे बात करते हैं, जानते हैं किस चीज़ की मीटिंग रखी गई है। जी आपका नाम? मैं राजेंद्र शास्त्री, मैनेजर गुजारी धर्मा ट्रस्ट की ओर से, एक धर्मा ट्रस्ट की ओर से श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति का संगठन किया गया है। इसमें मुझे एक सदस्य के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। जम्मू के अंदर इस बार आने वाली श्री रामनवमी, जो कि 25 मार्च 2018 को मनाई जाएगी, 2 दिवसीय कार्यक्रम समिति ने पारित किया है, जिसमें शोभा यात्रा एवं दूसरे दिन भगवान श्री राम जी को 1008 किलो लड्डू के भोग एवं भगवान श्री राम जी के 108 बाल स्वरूपों की प्रतियोगिता का विशेष इस बार प्रावधान रखा गया है। उसी संदर्भ में जम्मू के जितने भी शहर के हमारे मंदिर हैं, उन मंदिरों के जितने भी महंत एवं पुजारी या किसी अन्य पद से सेवारत हैं, उन सब से विचार विमर्श किया कि इस बार की जो रामनवमी है विशेष रूप से कैसे मनाई जाए और कैसे अपनी दुर्धर वेशभूषा में झांकी का स्वरूप जो है वो और मन मनोहर बनाया जाए। पंडित धर्मा ट्रस्ट की मीटिंग नहीं है, वो तो धर्मा ट्रस्ट ही करता है सारा कुछ, लेकिन हमने इस बार ट्रस्ट वालों ने सब मंदिरों को जोड़ के रखने की एक प्रयास किया है कि कोई भी मंदिर है, भगवान का मंदिर है, ट्रस्ट का ये मतलब नहीं कि ट्रस्ट सारे मंदिर, जैसे जम्मू इज द सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिरों का शहर है, उसमें कुछ तमाम जितने भी 90+ मंदिर हैं वो ट्रस्ट इनकी देख रेख कर रहा है। हमने कोशिश की है जो 10-20% जो ट्रस्ट के बीच में नहीं है उनको भी साथ में ले चलें, ताकि ये सारा एक सामूहिक एक जो रथ यात्रा है वो निकाली जा सके। इस बैठक का यही मतलब है कि सबको साथ में जोड़ना है। अब देख रहे हो सब लोग आए हुए हैं, सारे पुजारी आए हुए हैं, महंत भी आए हुए हैं। हमने 2 मीटिंग्स पहले रघुनाथ जी के मंदिर में रखी हैं, वो बाहर के जितने लोग तभी के बाहर तक जो मंदिर हैं वो सब उन्होंने सारों ने वहाँ पर अपनी हाजिरी लगाई है। उसके बाद पुजारी मंदिरों के बाद हम व्यापारी वर्ग के साथ जुड़ रहे हैं और हमने एक मीटिंग व्यापारी वर्ग की भी ली है। तमाम जितने भी हमारे बाजार्स हैं उनके जो जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वहाँ पर अच्छी अपनी हाजिरी दिखाई है और साथ आस्ता सारे भगवान के नाम पर जुड़ रहे हैं और भगवान का नाम सुनते ही लोगों में एक आस्था जाग उठती है। इस बैठक का यही एक मतलब है। जैसे कि आपने सुना, पोखराडंगा महालक्ष्मी मंदिर के अंदर यहाँ पे मीटिंग रखी गई है कि कुछ पंडित अगर वो नहीं आए तो आकर यहाँ पे कभी भी इनसे मिल सकते हैं और मीटिंग के बारे में जान सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, सूर्य डोगरा, यंग बाइट्स, नमस्कार।